आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि में मां अम्बे अपने वाहन शेर पर सवार होकर नहीं बल्कि उनके धरती पर आगमन के दौरान हर बार उनका वाहन बदल जाता है। इसका रहस्य क्या है और आखिर हर नवरात्रि को मां के धरती पर आगमन और प्रस्थान के लिए जो सवारी तय होती है वो किस आधार पर होती है? क्या इसमें कोई रहस्य छिपा है? क्या इसका असर पूरे साल रहता है? आइए ज़रा इसे विस्तार से समझते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। हिंदू शास्त्रों में मां दुर्गा के आगमन और प्रस्थान के वाहन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह आने वाले समय के लिए शुभ या अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। नवरात्र किस दिन से शुरू हो रहा है, उसी के आधार पर देवी का वाहन निर्धारित होता है। इस साल क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार से हो रही है और ज्योतिष गणना के अनुसार जब भी नवरात्र गुरुवार या फिर शुक्रवार से शुरू होते हैं तो मां दुर्गा डोली यानी कि पालकी पर सवार होकर धरती पर आती हैं। होली पर मां का आगमन जीवन में बड़े बदलावों और महत्वपूर्ण सीखों का भी संकेत देता है। देवी पुराण की माने तो मां दुर्गा का पालकी पर आना प्राकृतिक और सामाजिक नजरिए से काफ़ी हलचल भरा रह सकता है। पालकी पर आने का मतलब है कि आने वाले समय में देश दुनिया में थोड़ी उथल पुथल होने की भी आशंका बनी रहती है। यह वाहन हमें यह सीख देता है कि संघर्ष के बाद ही कामयाबी मिलती है। इसलिए हमें मुश्किल घड़ी में भी अपनी सूझबूझ और साहस के साथ जीवन का संचालन करते रहना चाहिए। आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो यह समय अपनी बड़ी इच्छाएं पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत और सच्ची भक्ति का है। इस दौरान खुद को शांत और सहज बनाए रखना तरक्की का सिर्फ असली मंत्र यही हो सकता है। आगमन के वाहन का कृषि और व्यवसाय पर भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, मां का डोली पर आना कृषि और आर्थिक क्षेत्र के लिए अगर हम बात करें तो मिश्रित परिणाम लेकर आता है। वास्तु और ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि ऐसे समय में फसलों को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यवसाय के संचालन में भी उतार चढ़ाव हो सकता है। इतना ही नहीं, निवेश या नए कार्यों को लेकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ना व्यक्ति को चाहिए। अगर आप अपने कार्यक्षेत्र में स्थिरता चाहते हैं तो नवरात्रि के दौरान मेडिटेशन करना बहुत लाभकारी आपके लिए हो सकता है। यह उपाय भविष्य की बाधाओं को दूर करने में सहायक सिद्ध होगा और आपकी मेहनत का फल मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। मां के वाहन के अनुसार पूजन और सावधानी क्या होती है वो जाने। देखिए, जब भी मां डोली पर आती हैं तो भक्तों को अपनी साधना में ज़्यादा अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है। इन 9 दिनों में मां की विशेष आराधना करने से जो नेगेटिविटी होती है उसका प्रभाव कम हो जाता है। पूजा के समय मां को लाल चुनरी और श्रृंगार ज़रूर अर्पित करिएगा, जिससे घर में बरकत बनी रहे। यह समय अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहने का होता है। जब भी मां डोली पर आती हैं तो सिर्फ यही संदेश देती हैं कि सतर्क हो जाइए। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ देखिए मां का आवाहन करते हैं तो वे हर कठिन परिस्थिति में, हर कठिन हालातों में निकलने का मार्ग भी प्रशस्त कर देती हैं, हमें दिखाती हैं। पिता की संपत्ति और पारिवारिक सुख शांति के लिए इस नवरात्रि नियमित पूजन और संयम का पालन करना बहुत लाभदायक होगा। जैसा हमने आपको बताया कि इस साल लगभग 90 सालों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आती हैं। माता का पालकी पर आना जनमानस के लिए मिश्रित फलदायी होता है और यह विश्व में कुछ अशांति, उथल पुथल के संकेत देता है, जो हम देख भी रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि माता की विदाई हाथी पर हो रही है। हाथी पर विदाई को अत्यंत ही शुभ माना गया, जो देश में सुख, समृद्धि, खुशहाली और उत्तम वर्षा का सूचक है। हाथी पर सवार होकर माता रानी प्रस्थान करेंगी, जो बेहद ही लाभकारी माना जा रहा है। देखिए, आपको यहाँ पर बता दें कि नवरात्रि का जो समापन है और माता की विदाई वो शुक्रवार के दिन हो रही है, 27 मार्च को। शुक्रवार को माता का प्रस्थान क्योंकि हाथी पर होगा और आगमन भले ही डोली पर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है। माता का हाथी पर प्रस्थान करना अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। हाथी सुख, समृद्धि, ज्ञान का प्रतीक है। देखिए, बताया जाता है कि जब माता हाथी पर विदा होती हैं तो देश में अच्छी बारिश होती है, खेती बाड़ी में उन्नति आती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सफलता, धन धान्य का लाभ लोगों को मिलता है।